आना जाना लग रहा। वे सोची कि दिल्ली से बहुत दूर है वृंदावन, में आगरा में आकर ही रहूं। आगरा में आकर बहन में रहने लगी। अब आगरा से निकट हो गया वृंदावन, तो आगरा से आने जाने लगी। ठाकुर जी का दर्शन करती, पर मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करती, बाहर ही रहती। कभी भी हमें किसी भी धर्म के, किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। उनमें ये भाव था, मैं हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगी। राजा की स्त्री, उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए दूर से ही, मंदिर के बाहर से ही ठाकुर जी का दर्शन करती। भाव तो ऐसा ही होना चाहिए, किसी के आस्था को ठेस न पहुंचाए, किसी की आत्मा को न रुलाए। पर मुगल साम्राज्य में ताज बीबी के बारे में कोई न समझ सका, उनके भाव को कोई न समझ सका। बहुत मंदिरें तोड़े गए हमारे। ताज बीबी के हृदय की भाव, हिंदू के मंदिर में तक प्रवेश नहीं करती, आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाती। पर मुगल साम्राज्य ने बहुत हिंदू मंदिरों को तोड़ा। हम रोए। वृंदावन में पुराना गोविंद मंदिर जो 7 मंजिला था, ऊपर का 4 मंजिला तोड़ दिया। कई मूर्तियां खंडित किए गए। पर हिंदुओं में देखो हमेशा ये भाव है, क्योंकि हिंदुओं में हमेशा ये भाव रहता है, हम किसी को ठेस ना पहुंचाए, दुख ना पहुंचाए। इसी भाव से हिंदू ये जीते हैं, और इसी भाव से जीना चाहिए सबको। किसी के आस्था को कोई भी ठेस ना पहुंचाए, चाहे वो अपने कास्ट का हो या अन्य कास्ट का हो। आज भी हम मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करती थी। आगरा से निकट था, इसलिए प्रतिदिन आया जाया करती। कभी नाव में आया जाया करती यमुना नदी से, कभी ऐसे ही किसी के साथ होकर आ जाती। तो सारे उनके समाज के लोग उनकी निंदा करने लगे, तिरस्कार करने लगे। तो वो बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी होकर सोची कि मुझे जाने से रोका जाता है वृंदावन, ठाकुर जी के दर्शन करने से रोका जाता है वृंदावन, ठाकुर जी के दर्शन करने से रोका जाता है। मुझे मनाही की जाती है। तो इस जग के कोई भी, जग में ऐसा कोई भी बंधन नहीं जो मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने से रोक सके। मैं रानी हूँ। कोई बोलता आप रानी हो, बादशाह की बीवी हो, आपको नहीं जाना चाहिए। तो मैं बादशाह की पत्नी हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो मैं आज इस संसार के रिश्तों को तोड़ती हूँ। जो रिश्ते मुझे ठाकुर जी के निकट जाने के लिए रोकते हो, वृंदावन जाने के लिए रोकते हो, जो समाज मुझे वृंदावन जाने के लिए रोकता हो, जो पथ मुझे वृंदावन न पहुंचाता हो, जो विधि मुझे वृंदावन से दूर रखता हो, उन सारे विधि, उन सारे रिश्तों को, उन सारे नातों को मैं आज तोड़ती हूँ। सारे राज वस्त्र उतार कर भगवा चोली पहन ली, भगवा चोला पहन ली, गहने उतार दी। ताज बीबी नहीं, मुझे किसी बादशाह की पत्नी नहीं कहलवाना अपने आप को। मुझे तो मीरा सी जोगन कहलाना है। मुझे मीरा सी भक्ति चाहिए, नहीं चाहिए ये धन दौलत, नहीं चाहिए रिश्ते नाते, नहीं चाहिए इस जग से कुछ ऐसा जो मुझे ठाकुर जी के पास जाने से रोकता हो, उनके दर्शन करने के लिए रोकता हो हमें। धन और दौलत क्या करनी सहारा काफी। दौलत शोहरत क्या करनी राधे, शाम का सहारा
शोहरत क्या करे राधे श्याम का सहारा आती है। दौलत शोहरत क्या करे राधे श्याम का सहारा आती है। दौलत शोहरत क्या करे राधे श्याम का सहारा आती है। कुछ ना चाहिए मुझको अपना बना काफी है। कुछ ना चाहिए इस जग से बस तुम्हें मुझे अपनाया है। कुछ ना चाहिए मुझे इस जग से बस तुमने अपना काफी है। दौलत शोहरत क्या करेगी राधे श्याम का सहारा काफी है। बांध लिया तुमने मुझको अपने प्रेम की डोरी से। बांध लिया तुमने मुझको अपने प्रेम की डोरी से। बांध लिया तुमने मुझको अपने प्रेम की डोरी से। मैं तो तेरे लायक काबिल बनाया आपने। मैं तो तेरे लायक था मुझे काबिल बनाया अपने प्रेम से। तेरे जीना हमको तेरे बिना जीना तेरे बिना तेरी नाम का सहारा आती है। जीना हमको तेरे बिना तेरे नाम का सहारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करे राधे श्याम का सहारा आती है। राधे श्याम का सहारा काफी है। राधे श्याम का सहारा आती है। राधे श्याम का सहारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करेगी राधे श्याम का सहारा काफी है। दीदी सारे वस्त्र को उतार कर फतवा चोला पहनकर गहनों को उतार कर कंठी बांध कर
आज राजपाट छोड़ दी, राजघराना छोड़ दी और चल पड़ी वृंदावन की ओर। मुझे इस दौलत शौहरत से और क्या करना, नहीं चाहिए क्या करनी, राधे श्याम के नाम का सहारा काफी है। ऐसा कुछ कर दो बस याद रहे वो तेरे चरण, ऐसा कुछ कर दो मेरे मोहन, बस याद रहे वो तेरे चरण। हे नाथ भूलो ना तुझको, चरणों में छिपा लो तुम मुझको। हे नाथ भूलो ना तुझको मैं, चरणों में छिपा लो तुम मुझको। हे नाथ भूलो ना तुझको, चरणों में छिपा लो तुम मुझको। चरणों में छिपा लो तुम मुझको। जिस दिन जाना हो मेरा, जिस दिन जाना हो मेरा जग से, जिस दिन जाना हो मेरा जग से, तेरा दीदार हमको काफी है। जिस दिन जाना मेरा जग से, तेरा दीदार हमको काफी है। जिस दिन जाना हो मेरा जग से, तेरा दीदार हमको काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी, राधे श्याम सहारा काफी है। मेरे श्याम, 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 मेरे श्याम। कुछ ना चाहिए इस जग से मुझे, कुछ ना चाहिए इस जग से, तुमने अपनाया यही काफी है। रोशना चाहिए इस जग से, बस तुमने मुझे अपनाया है। दौलत शौहरत क्या करनी, राधे श्याम का सहारा काफी है। मनमोहन तुम अब सुन लो पुकार घनश्याम तुम। क्यों दूर छिपे मनमोहन, सुन लो घनश्याम तुम। क्यों दूर छिपे मनमोहन तुम, अब सुन लो पुकार घनश्याम तुम। क्यों दूर छिपे मनमोहन, अब सुन लो मेरे घनश्याम। भगवान न जाने पाओगे मुझे, मेरी अखियाँ थक गई ढूंढ और मुझको मेरी और भी ना तड़े पाओगे मुझे, मेरी अखियाँ थक
मेरे मन बसिया, दास कहे मन बसिया, हमें याद तुम्हारी रुलाती है। दास कहे मन बसिया, याद तुम्हारी रुलाती है। अब याद तुम्हारी रुलाती है, अब याद तुम्हारी रुलाती है। अब याद तुम्हारी रुलाती है। भूल गए इस सास को तुम क्यों, भूल गए इस सास को तुम, याद तुम्हारी रुलाती है। दौलत शोहरत नहीं चाहिए, श्याम का सहारा काफी है। मेरी शाम, मेरी शाम, मेरी शाम, मेरी शाम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। कुछ ना चाहिए इस जग से मुझे, कुछ ना चाहिए इस जग से बस तुमने मुझे अपनाया है। दौलत शोहरत क्या करनी, दौलत शोहरत क्या करनी राही, श्याम का सहारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी राही, श्याम का सहारा काफी है। बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। ताज बेगम ने कहा इस दौलत और शौहरत से मुझे क्या करना, राधे श्याम नाम का सहारा ही काफी है। सब कुछ छोड़ी और वृंदावन में आ गए। वो महलों में रहने वाली वृंदावन में कुटिया बनाकर झोपड़ी में रह रही। हमसे कोई बोले झोपड़ी में रहने के लिए हम शायद न सकेंगे, पर महलों की रानी जिनके पांव हमेशा मखमल में पड़ा करते हैं, आज वृंदावनियों वन की गलियों में डोल रही हैं, घूम रही हैं। मुझे मिल गया मन का मीत ब्रज की गलियों में, इसी गलियों में मन की मीत मिलने वाले हैं, इसी ब्रज की गलियों में हमें कान्हा मिलने वाले हैं, इसी ब्रज की गलियों में वो डोला करते हैं, घूमा करते हैं। मिलेंगे तो ब्रज में, वृंदावन में। ताज बीबी मंदिर जाया करती, प्रतिदिन दर्शन करती, पर कभी मंदिर में प्रवेश न करती। बहुत वर्ष बीत चुके। ताज बीबी मंदिर के बाहर ठाकुर जी के दर्शन कर रो रही हैं। हे गोविंद, मैं तुम्हें निकट आकर दर्शन भी नहीं कर सकती, देख भी नहीं सकती, क्योंकि मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। और तुम मेरे निकट आओ, क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है? मैं किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए मैं मंदिर नहीं आऊंगी। पर ऐसा क्या कभी हो सकता है? तुम मेरे निकट आकर मुझे दर्शन दो। आज ताजबी जी के मन में ये भाव आया, ये गोविंद, अब और मैं मंदिर नहीं आऊंगी, अब अपनी कुटिया में बैठकर तुम्हें पुकारा करूंगी, अब तुम मेरी कुटिया में आना। गोविंद सुन लो, तुम अगर नहीं आए मैं प्राण त्याग दूंगी। आज से मैं अन्न जल त्याग रही हूँ गोविंद। अगर तुम्हारी इच्छा, मारो या तारो। ताज बिन अन्न जल त्यागा,
और व्रत लेकर अपनी कुटिया में चली गई और पल की बिछाई हुई हैं राहों में कि कभी तो आएंगे वो बाके बिहारी, कभी तो आएंगे मेरे वो मन के मीत, कभी तो आएंगे। रास्ता देखने लगी, बहुत दिन बीते। ताज बीबी अन्न जल के बिना दुर्बल होने लगी, बलहीन होने लगी, रो रही है अपनी कुटिया में बैठकर और पुकार रही है, गोविंद तुम ना आओगी, गोविंद तुम आ जाओ। मैंने तो सुना तुम भक्त पर कृपा करते हो, हे गोविंद क्या इस दासी पर कृपा ना करोगे? क्या तुम्हारे दर्शन भी नहीं? शिराजी जरा सजा दो मेरे घन श्याम लगी कुटिया दुल्हन से मेरे घन श्याम आए। ताज बीबी प्रतिदिन अपनी कुटिया को सजाया करती, मेरे घनश्याम आएंगे, मेरे घनश्याम आएंगे। फूलों से सजाती, वृक्षों की डालियां तोड़ सजाती, माला बनाकर सजाती। श्रादे हमारे जीवन भी ठाकुर जी आएंगे, पर सजाना है इस जीवन को सुंदर आचरणों से। फूलों से तो बहुत सजाया, पर सुंदर आचरणों से सजाए अपने जीवन को, सद्भावनाओं से सजाए, प्रेम से सजाए, इस गली को सजाए, इस जीवन को सजाए। सब कोई सजा दो दुल्हन सा, सजा दो गुलशन सा मेरे घन श्याम आए। लगी कुटिया दुल्हन से, लगी कुटिया दुल्हन से मेरे घन श्याम आए। अपनी बिछा दो अपनी मेरे श्याम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो जीवन गुलशन सा मेरे घनश्याम आएंगे, मेरे घनश्याम आएंगे, मेरे घनश्याम आएंगे, मेरे घनश्याम आए, मेरे घनश्याम आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घनश्याम आए।
उमरिया रिया देख कर अपने कान्हा को उमरिया रिया देख कर अपने कान्हा को देख कर अपने कान्हा हुई रोशन मेरी गलियां हुई रोशन मेरी गलियां मेरे घनश्याम आए हुई रोशन मेरी गलियां मेरे घनश्याम आए मेरे घनश्याम आए मेरे घनश्याम आए मेरे घनश्याम आए मेरे घनश्याम आएंगे सजा अपने गुलशन सा सजा गुलशन सा मेरे घनश्याम आए सजा दो कुटी अबुल का मेरे घनश्याम आए प्रेम से बोलो ताज बीवी कुटिया में ठाकुर जी को पुकार रही हैं, अन्य जल त्यागी हुई हैं, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई वो। इतने में ही किसी ने उनको पुकारा, अरे ओ सखी सो रही हो क्या? आंखें खोलकर देखो, मैं तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा माधव गोविंद। जब ठाकुर जी ऐसे पुकारे, उनके चरणों की वो पैजन जब बजी, उस पैजन की ध्वनि कानों में पहुंची। वे बुलाए
और भी जाग उठी, निकट देखती हैं ठाकुर जी खड़े हैं, दौड़ कर गई और चरणों में गिर पड़ी, प्रणाम की। ठाकुर जी को अपने कुटिया में ले गए, बिठाए, सेवा की। ठाकुर जी गए उनके घर उनको दर्शन देने के लिए। हमारे घर में क्यों ना आएंगे वे? जरूर आएंगे, हमारे जीवन में आएंगे, हमारे घर में आएंगे। बस शर्त ये है, सजा लो घर को दुल्हन सा, इस गली को सजा लो फूलों से नहीं, सुंदर आचरणों से, सद्विचारों से। द्वेष छोड़े, किसी के प्रति वैर भाव छोड़े, किसी से वैर ना हो, द्वेष ना हो। जरूर आएंगे ठाकुर जी हमारे। हम छोड़ न पा रहे हो किसी के प्रति द्वेष, वैर, सद्विचार न बन रहे हो हमारे, तो संकल्प कर लीजिए कि हम ठाकुर जी के दास हैं, और मन ना होते हुए भी संकल्प विधि के अनुसार ही ठाकुर जी की सेवा किया करते रहिए। जिस प्रकार रोगी औषध अगर खाता हो, दवाइयां अगर खाते हो, बिना इच्छा के भी अगर जबरदस्ती खा ले दवाई, तो दवाई जरूर काम करती है। उसी प्रकार अगर आपसे अपने अवगुण छोड़े न जा रहे हो, तो इसी प्रकार दवाइयों के ही स्वरूप जबरदस्ती ही मन को मार कर, मन न होते हुए भी संकल्प रूप से गोविंद की शरणागति हो जाएगी। संकल्प से मन ना होते हुए भी जबरदस्ती ठाकुर जी की सेवा किया करें। जिस प्रकार जबरदस्ती बिना इच्छा के औषध खाने से, दवाई खाने से काम करती है, उसी प्रकार ठाकुर जी के संकल्प लेने से कि आज से मैं ठाकुर जी का दास बन गया, बस ठाकुर जी का दास बन गया, मैं संकल्प कर लिया, इतना ही काफी है। आगे का काम ठाकुर जी स्वयं करवा लेंगे। अनन्य चिंतन तो ये अनन्य चिंतन तो माम ये जना परिउपासते तेषाम नित्य युक्त भी योग क्षेम वहम। आप योग करो अर्थात संकल्प करो, उस संकल्प को मैं पूर्ण करूंगा। योग क्षेम वहम, तुम्हारे संकल्प को मैं पूर्ण करूंगा। ये ठाकुर जी ने गीता में अर्जुन से कहा था। तो आप मन न होते हुए भी अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो संकल्प के द्वारा कृष्ण दास बन जाइए, ब्रज के दास बन जाइए। और विधि ये है कि कृष्ण नाम मंत्र दीक्षा अवश्य लेकर संकल्प कर लीजिए। ये संकल्प आपके जीवन में मंगल लाएगा, आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। कर कर देखिए, अवश्य ये उपाय आपके जीवन को बदल देगा। फिर राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभी भी गोविंद मिलेंगे। आइए भागवत कथा सप्तम दिवस विश्राम की ओर चले। द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश विराज जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा सुदामा सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान के परम सखा हुए सुदामा, वे परम भक्त थे ठाकुर जी के और परम सखा थे। आत्मेंद्रिय जितेंद्रिय थे वे, जो है जिस अवस्था में है उसी में संतुष्ट रहने वाले, तृप्त रहने वाले, जो है जितना है वही काफी है, परम संतुष्ट, परम आनंदित, सुखी। अच्छा, इस जगत में सुखी कौन है? सुख नास्ति इंद्र सुख नामास्ति, चक्रवर्ती सम्राट सुखमास्ति, विरक्ताश्च सुखमास्ति इंद्र सुख नामास्ति, चक्रवर्ती सम्राट सुखमास्ति केवलम विरक्ताश्च।
जो विरक्त है, चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है, सारे देशों का जो राजा है उसे भी सुख नहीं है, इंद्र को भी सुख नहीं है। सुख तो है सुख विरक्ताश्च केवलम, जो है, और विरक्त किसे कहते हैं? जो है जितना है उतने में संतुष्ट रहने वाला, उसे विरक्त कहते हैं। संसार से भागकर, गृहस्थ से भागकर सन्यासी वस्त्र धारण कर लिया हुआ इंसान को विरक्त नहीं कहा जाता। कहा जाता है उसे जो हर अवस्था में, हर जगह, चाहे वो संसार में रहे, गृहस्थ में रहे, वानप्रस्थी बनकर रहे, संतुष्ट रहने वाला, उसे विरक्त कहते हैं। तो सुदामा जी परम विरक्त थे। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्रह्मवेत्त तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, परम विरक्त और परम ठाकुर जी के भक्त, कुछ न मांगने वाले ठाकुर जी से। हम तो पूजा की मतलब हमारे मांगने की लिस्ट पहुंच जाती है ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी मेरा घर बना दो, गाड़ी दिला दो, नौकरी दिला दो, अच्छी पत्नी दिला दो, अच्छी बहू दिला दो, कोई कहे अच्छी सास दिला दो। सब मांगने वाले। इस जगत में सेठ कोई नहीं है, सब भिखारी। कोई मंदिर के बाहर मांगता और कोई मंदिर के अंदर जाकर मांगता। सब मांगने वाले, देने वाले तो हमारे ठाकुर जी हैं। धनवान कौन है? जो राधा नाम से धनवान हुआ, कृष्ण नाम से धनवान हुआ। धनम मम पाद पंकज, धनम मम राधा कृष्ण पाद पंकज। धनी वह व्यक्ति जो कृष्ण के चरणारविंद में जिनकी निष्ठा हो गई, भक्ति हो गई। अम्बरीश को भी धनवान कहा गया। अम्बरीश राजा भी धनवान थे। इस पार्थिव जगत के धन से नहीं, भक्ति रूपी धन से धनवान थे। इस जगत की सारी संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान जानते थे। प्राप्त भाव परम विस्मय येनेदम लोष्टम कृतम। प्राप्त भाव परम, जिसने भी वो परम भाव की उपलब्धि जिसने भी किया, वह इस जगत की संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान जानता है। उसे त्यागने में देर नहीं लगती। ताज भी ने त्यागा राज्य घराना, संपत्तियों को त्यागा। मीराबाई ने त्यागा। संपत्तियों का मोह करके हम संपत्तियों में फंसे रहते हैं। अपना तो है नहीं संपत्ति, आज हमारा कल दूसरे का। तो मांगने की लिस्ट पहुंच जाती है। सुदामा ऐसे भक्त थे कि ठाकुर जी से कभी कुछ न मांगते। हम जानते हैं सुदामा के बारे में, सुनते हैं, पर क्या कभी मनन करते हैं? मनन का भावार्थ ये है कि सुदामा जी से कुछ सीख हम अवश्य लें। हम ये नहीं कहते कि सुदामा जी के जैसे अन्य के लिए तरसे, कष्ट पावे, पर उनसे सीख तो ले। ठाकुर जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। वो तो बिन मांगे सब देने वाले हैं। बिन मांगे सब मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से भीख तक नहीं मिलता, और मांगने से आप अपने हिसाब से मांगते हो। और हमारी बुद्धि कितनी है, कितना मांगेंगे हम? थोड़ा सा ये जग मांग लेंगे, इस जग का राजा बनना चाहेंगे। अरे वो तो हमारे लिए चाह कर बैठे हुए हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजा आपको बनाएंगे। पर हमारी छोटी बुद्धि के कारण हम मांग रहे थे, हमें ये इस जग का राजा बनना है। जिसकी जैसे बुद्धि उसकी वैसे मांग, इसलिए मांगिए नहीं, वो तो देने वाले हैं। जब जिसे जो वस्तु की जरूरत है, वो वस्तु ठाकुर जी स्वतः ही उसे प्रदान कर दिया करते हैं। आज की एक घटना बोलूं, मैं अपने विषय में बहुत न के बराबर बोलता हूँ, क्योंकि मुझे अपने विषय में बोलना अच्छा नहीं लगता। आज मैं सोच रहा था दोपहर को
मुझे अगर कोई चावल देते हैं, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे सुगंधित कोई चावल हो, चाहे बहुत दाम से खरीदा हुआ चावल हो, देने वाले तो कहते हैं अलग अलग रखना, पर मेरी एक आदत है, मैं सारे चावलों को एक साथ मिलाकर रखता हूँ। सुगंधित चावल भी, सोसाइटी वाली चावल भी, मैं अलग अलग नहीं पकाता, सब मिला देता हूँ एक साथ। पर देने वाले चाहते हैं कि मैं अलग पकाकर उसका स्वाद लूं। मुझे सब चावलों को मिलाकर पकाने में स्वाद लगता है। तो कल मैं आज दोपहर को मैं सोच रहा था कि यहाँ चढ़ाया हुआ कम से कम 20 किलो चावल मेरे घर में रखा हुआ है। मुरियापाड़ा से राधा कृष्ण समिति मंदिर की ओर से जो चावल आया था मेरे घर में रखा हुआ है, और फिर चावल के ड्रम में चावल कुछ कम हो आया थोड़ा सा। तो मैं आज दोपहर की सोच रहा था कि उस ड्रम में चावल कम हो गए हैं। तो आज हमारी बहन शाम को गई, इस गांव की जो दीपाली है, आप सब जानते हो, वो दीपाली शाम को पहुंची मेरे पास। वो बोली भैया मैं रात को सपने में देखी कि आप मेरे घर में आए हो, मैं आपको चावल दे रही हूँ। शाम को लेके चावल, क्योंकि दोपहर को मैंने चावल के बारे में सोचा, चावल है फिर भी मैंने सोचा, और शाम को दीपाली बहन चावल लेके गई। विश्वास करेंगे, भक्ति करेंगे, तभी जो चाहिए आपको वो चीजें आप तक ठाकुर जी पहुंचा देंगे किसी न किसी माध्यम से। हमारे में विश्वास की कमी है, भक्ति की कमी है, श्रद्धा की कमी है, पवित्रता हम खो बैठे। पवित्रता को भी एकत्रित कीजिए। सारे मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं भगवान, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। सुदामा से हमें ये सीख ली। सुदामा चरित्र के बारे में कहा गया भागवत में, सुदामा जब छोटे थे, मात्र 5 साल की आयु के बराबर, कौमार अवस्था थी जब उन्हें की, भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में थे, मथुरा से वे गुरु सांदीपनि के गुरुकुल में उज्जैन में गए पढ़ने के लिए। भगवान को क्या पढ़ने की जरूरत है, बिन पढ़ाए जिनको याद है सब, जिनसे ज्ञान की उत्पत्ति होती, क्या उनको पढ़ने की जरूरत है? नहीं, लोगों को सीख देने के लिए वे आचरण की। यह तदाचरितम श्रेयनित्र सदीयते सयत प्रमाणम कुरुते लोक अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो करेंगे जन साधारण भी वही करेंगे। इसलिए जगत को सीख देने के लिए उन्होंने गुरु का आश्रय ग्रहण किया। सांदीपनि मुनि के आश्रम में गुरु का आश्रय ग्रहण किया। विद्या सीख रहे हैं किससे? गुरु से। जगत को सीख दे रहे हो मानो, जगतपति जगत को सिखाने वाले, जगत गुरु वासुदेवम जगत गुरु कृष्ण नारायणम वंदे। नारायण की भी जो उपास्य है, देव की च परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु, सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगत गुरु, जो सबके गुरु हैं। उन्होंने आज गुरु आश्रय किया जगत को सिखाने के लिए कि आप लोगों को भी गुरु आश्रय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रदत्त ज्ञान से ही सिद्धता मिलती है। स्वतः ही कोई अगर मन चाहा पथ अवलंबन कर ले तो उसे सिद्धि नहीं मिलती। दीक्षया सर्व कार्य सिद्धयंती गुरुपुत्र की गुरु विद्या स्कंद पुराण। ठाकुर जी गुरु आश्रय ग्रहण किए, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सीख रहे हैं गुरु जी से। इतने में सुदामा जी भी आए। सुदामा जी कौमार अवस्था, ठाकुर जी की भी, ठाकुर जी की किशोर अवस्था। गुरुकुल के निकट खड़े होकर सुदामा जी गुरुदेव गुरुदेव कह के पुकारने लगे। गुरु जी सम्मुख आए। सम्मुख जब आए, गुरु जी पूछे कि आप कौन हो? इतने में ही भगवान निकट आ गए, ठाकुर जी निकट आ गए और गुरु जी से कहने लगे, गुरुदेव निश्चय ही कोई सत ब्राह्मण पुत्र है, मैं कहता हूँ इसे तुम आपका आश्रय प्रदान करो, अवश्य आपका सत शिष्य होगा, अच्छा शिष्य होगा, आपकी बात मानेगा।
सद आचरणों वाला होगा। कृष्ण के कहने पर गुरु जी ने आश्रय प्रदान किया। आज सुदामा ने प्रथम ठाकुर जी का दर्शन किया। ठाकुर जी से कहते हैं कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं कृष्ण। आप कृष्ण? आप कृष्ण हैं? आपकी कितनी मधुर वाणी है, आपकी मृदु हंसी, वो मुस्कान मन को मोह रही है। क्या आप मेरे मित्र बनोगे? ठाकुर जी ने कहा हाँ क्यों नहीं। ठाकुर जी ने सुदामा को गले से लगा ली। सुदामा को जीवन में प्रथम मित्र मिला, क्योंकि सुदामा गरीब थे और ये जगत ऐसा है कि गरीबों का कोई मित्र नहीं होता। धनवान के मित्र होते हैं, चाहे वो सत हो चाहे असत हो, पर गरीब अगर सत भी हो ना तो सत लोगों के मित्र बहुत कम होते हैं और कहीं कहीं तो मित्र होते ही नहीं है। सुदामा के जीवन में भी ऐसा ही कुछ मित्र सुदामा बनाए, मित्र की प्राप्ति हुई सुदामा को। और कौन? जो जगत के बंधु हैं, जगत के मित्र हैं, जगत के हितैषी हैं, उन्हें अपना मित्र बनाए सुदामा। अरे मित्रता करनी है ना तो उस जगत बंधु से मित्रता करनी है। दुर्जन से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। कहते सांप डसे वैद्य बचाए, दोस्त डसे कौन बचाए। सांप अगर डसता हो तो वैद्य बचा सकता है, पर दुर्जन बंधुओं का संग करने से जो हम विपत्तियों में पड़ते हैं, दुर्जन बंधुए मित्र जो हमें विपत्तियों की राह में ले जाते हैं, उनसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो आते हैं मित्र के स्वरूप से। हम इसी में धोखा खा जाते हैं कि वो तो आए मित्र बनकर पर हम समझ न सके उन्हें। वो आए मित्र बनकर पर हमारा विनाश कर गए, हम समझ न सके उन्हें। जो मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, शराब पिलाता हो, मांस भोजन कराता हो, ऐसे मित्र का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे सात्विक प्रवृत्तियों को सात्विक प्रवृत्तियों को नष्ट करा रहा है। जो ईश्वर के मंदिर में जाने से हमें रोकता हो, विचलित करता हो, भक्ति करने से हमें रोकता हो, तिलक लगाने पर हंसता हो, ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। सात्विक प्रवृत्तियों के जो हैं उन्हीं से मित्रता रखिए, तब जीवन में आप सुखी हो सकते हैं। सुदामा जी को जगत बंधु के रूप में परम मित्र मिला। सुदामा जी गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ने लगे, भगवान के आश्रम में रहकर मित्र जानकर रहने लगे। श्री राधे, हमें भी उन्हीं का आश्रय प्राप्त हो, उन्हीं के चरण हमें भी प्राप्त हो। वे ही हमारे परम मित्र हैं, वे ही हमारे परम सखा हैं। तो उन शाम से, उन दीनबंधु से, दीनानाथ से हम पुकार कर यही कहें कि श्याम चरणों में दे दो शरण, उस श्री चरणों में हमें जगह दे दो। श्री राधे, प्रेम से बोलो। श्याम चरणों में राधे चरणों में दे दो ठिकाना। कौन कौन चाहते हैं कि हम सब ठिकाना राधे श्याम चरण में हो? जरा हाथ उठाइए। सबको चाहते हैं ना? तो मेरे साथ सबको प्रार्थना करेंगे भगवान से, करताली करते हुए, झूमते हुए सब कोई राधा रानी एवं कृष्ण कन्हैया से निवेदन करेंगे, ठीक है? श्याम चरणों में राधे चरणों में दे दो ठिकाना, श्याम चरणों में दे दो ठिकाना। मुझे न कुछ और चाहिए सावरी, मुझे न कुछ
श्याम चरणों दे दो ठिकाना, श्याम चरणों दे दो ठिकाना, मुझे ना कुछ और चाहिए सावरी, मुझे ना कुछ और चाहिए। कोई मेरे से गाइए शरण चरणों में दे दो ठिकाना, श्याम चरणों में सब गाइए, श्याम चरणों में दे दो ठिकाना, मुझे ना कुछ
और चाहिए सावरी मुझे ना कुछ और चाहिए। आज सुदामा जी को ठाकुर जी मित्र के रूप से प्राप्त हुए, गुरुकुल में रहकर स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरु माँ एक दिन सुदामा जी को बुलाकर सुदामा जी को बुलाकर गुरु माँ बोली, सुदामा रसोई में रसोई बनाने के लिए काष्ठ नहीं है, आप वन में जाओ, कृष्ण को साथ में लेके जाना और काष्ठ एकत्रित करके ले आना। जाते वक्त सुदामा जी के हाथ में गुरु माँ कुछ चना दे दी कि भूख लगे तो कृष्ण को उनका भाग देकर तब तुम पा लेना। कृष्ण और सुदामा वन की ओर चले, काष्ठ एकत्रित कर रहे हैं, इतने में ही घनघोर बादल छा उठे, बिजलियां चमकने लगी, वायु तेज चलने लगी, धूल उड़ने लगी, बारिश होने लगी। अचानक प्रकृति के कारण, प्रकृति के दुर्योग के कारण सुदामा और भगवान का वियोग हो गया। इस बात की गहराई को भी हम समझे, प्रकृति के दुर्योग के कारण भक्त और भगवान का वियोग हो गया। हमारे जीवन में भी जब ऐसी प्रकृति, माया रूपी प्रकृति उत्पन्न होती है तो हमारा वियोग भी भगवान से हो जाता है, सदाचरणों से वियोग हो जाता है हमारा। ये माया रूपी प्रकृति ही है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, 20 दिन पहले की बात है। प्रकाश जो टीवी 44 नंबर में मैंने कथा चली तो एक वृद्ध बाबा जी 70 वर्ष की व्यास पीठ को आकर स्पर्श करके छू के बोले कि मैं और मांस का सेवन नहीं करूंगा। बहुत प्रसन्न हुआ। एक हफ्ता बाद 64 नंबर में कथा थी, 64 नंबर पे आए और बोले कि देखो मुझसे अब रहा नहीं जाता, घर में सब नाती पोती बोलते रहते हैं, तुम नहीं खाओगे तो हम कैसे खाएंगे, तो मुझे माफ कर दो। मैंने कहा व्यासपीठ छूकर आपने प्रतिज्ञा किया था, व्यासपीठ छूकर क्षमा मांग लीजिएगा आप, तो क्षमा मांग कर चले गए। ये प्रकृति का दुर्योग है कि अपने बच्चों के कारण, नाती पोतों के कारण आपने अपना सद्विचार त्यागा। उमरकोट गया 13 नंबर, एक वृद्ध बाबा जी सात्विक भोजन करते तो उन्होंने छोड़ दिया, तामसिक भोजन शुरू कर दिए। तो मैंने पूछा क्यों, आपने पहले सात्विक भोजन करते थे फिर अब तामसिक भोजन क्यों करते हैं, आपने छोड़ रखा था ना। हाँ मैंने छोड़ रखा था, पर मेरा वो 4 साल का नाती, अच्छा नाती की बात आ गई, तो 4 साल का नाती एक दिन आंगन में लोट पोट होकर इधर से उधर रोने लगा, दादू तुम भी खाओ, दादू तुम भी खाओ, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, दादू तुम भी खाओ। रोने लगा, उसका रोना मुझसे सहन नहीं हुआ, तो मैं बोला ठीक है दादू मुझे खिला दो। मैंने आ किया और वो आके खिला दिया। अरे लोभी, नाती का नाम देकर अपना कर्म छुपा रहे हो। प्रकृति का ये दुर्योग है।
जिस मोह में पड़कर, जिस प्रकृति के स्वरूप के कारण आप अपने धर्म को त्याग रहे हैं, अपनी पवित्रता को त्याग रहे हैं, वही इस सुदामा चरित्र में प्रकृति का दुर्योग कहा गया। जिस लोभ के कारण आपने त्यागा सद्विचारों को, यही प्रकृति का दुर्योग कहा गया। एक एक शब्द को गहराई से समझे आप। हम कथा सुनते हैं, समझना नहीं चाहते कथा के गहराइयों को। ये सारी प्रकृति के दुर्योग ही तो हैं, हमारे जीवन में घटित हुए हैं, जो हमारी पवित्रताओं को नष्ट कर रहे हैं, भगवान से हमें दूर कर रहे हैं। प्रकृति का दुर्योग आप प्रकृति को दोष लगाएंगे, दुर्योग तो हमारे जीवन में स्वरूप लेकर प्रकट है। ये है प्रकृति का दुर्योग। श्री राधे प्रेम से बोलो। नाती ऐसा नाती किसी का ना हो, सदाचरण वाले नाती हो, आपका भविष्य सुधरेगा। क्योंकि ये नाती पोते ही आपका मुख उज्जवल करने वाले हैं, आपको प्रशंसा दिलाने वाले हैं। जगत आपका नाम लेगा कि किसी वंश में किसी का नाती बहुत सुंदर, धार्मिक प्रवृत्ति वाला, सद्विचार वाला, गुणवान, गुरुजनों को स्नेह करने वाला, श्रद्धा करने वाला, प्रणाम करने वाला, उनकी सेवा करने वाला, पाड़ा पड़ोसियों को देखने वाला एक सत्पुत्र किसी के घर में हो, उस सत्पुत्र को देखकर सारे ग्रामवासी सुखी होते हैं, उसके आचरण से सभी प्रसन्न रहते हैं। तो आपके नाती से ना होंगे प्रसन्न, आपके नातियों से भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपका नाती सद्विचारों वाला है। सारे ग्राम को प्रसन्न रखेगा, खुश रखेगा। आपके बच्चे सारे ग्राम को, सिर्फ आपको नहीं सबको खुश रखने वाला होगा। कितना दिव्य बालक है वो, जो सबको खुश रखता है, प्रसन्न रखता है, सब में श्रद्धा रखता है। तो सुदामा चरित्र में दुर्योग हुआ, प्रकृति का दुर्योग हुआ। आंधी चली, तूफान चले, बिजली चमकी, वायु उड़ी, धूल उड़े, बारिश हुई। ये पंच तत्व कहा गया सुदामा चरित्र में। इस पंच तत्व से गठित ही यही शरीर दुर्योग कहा गया। वियोग हो गया सुदामा से, ठाकुर जी से सुदामा का वियोग हो गया। रात हो आई, सुदामा को जब भूख लगी, सुदामा वो चने की पोटली को खोल कर देखी, चना खाएंगे। ठाकुर जी दूर कहीं, उन्हें पता नहीं ठाकुर जी कहाँ है। चना को जब खोले देखे तो उन्हें चना में अभिशाप दिख गया, श्राप लगा हुआ है, ये दिख गया। ऐसा श्राप, सुदामा त्रिकालदर्शी थे। उसी उज्जैन नगरी में किसी दुखी माता, कोई दुखी माता थी, कोई न था, भिक्षा किया करती, तो किसी अपनी क्षुधा निवारण के लिए भिक्षा किया करती, तो किसी के दरवाजे में जाकर भिक्षा करके अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए उनको चना प्राप्त हुआ। तो वो पोटली बनाकर अपने सिराने रखकर सो गई। जब नींद से जागूंगी उठकर क्षुधा निवृत्ति करूंगी। पर चोर आया, उसने सोचा इस बूढ़ी माँ ने सिराने में जरूर कुछ संपत्ति छुपा कर रखी है, चोरी करके ले गया। जब उसने खोला देखा चना है, तो उसने वही पोटली बांधकर उज्जैन में ही गुरु शांतिपनि मुनि के आश्रम में रसोई में फेंक दिया। वही चने की पोटली गुरु माँ को मिला, वही चने की पोटली सुदामा जी को गुरु माँ दी। गुरु माँ को बताना था इस अभिशाप के बारे में। सुदामा जब वो चना देखे, उन्हें अभिशाप के बारे में पता चला। और वो जो दुखी माता थी, वह नींद से जागी, चना न मिलने के कारण क्षुधा से तड़प रही थी, भूख से छटपटा रही थी। तो उन्होंने उस तड़पते हुए समय, भूख से छटपटाते हुए समय अभिशाप किया, जो मेरी क्षुधा निवृत्ति वाले चने को ले गया, मैं अभिशाप करती हूँ, जो उस चने को खाएगा भयंकर दरिद्रता में लिप्त होगा। भयंकर दरिद्रता अर्थात किसी की क्षुधा निवृत्ति की वस्तुओं को न छीने, माँ बाप के मुख से अन्न न छीने, क्योंकि उन्होंने आपको खिलाया। अब आपका धर्म बनता है आप उन्हें खिलाएं। अगर आप भी उनके मुख से अन्न छीनते हैं, क्षुधा से अगर कष्ट पाते हैं,
भूख से अगर तड़पते हैं तो जान लीजिएगा उस उज्जैन में रहने वाली माता जी का अभिशाप अभी भी सचल है। उस व्यक्ति को जाकर स्पर्श करता है जिसने अपनी माता की सेवा न किया हो, वृद्ध माँ बाप की सेवा न किया हो, जिसने वृद्ध माँ बाप को खिलाना पिलाना बंद कर दिया हो, भयंकर दरिद्रता में पड़ने वाला है। सुदामा जी को जब पता चला उस चने में अभिशाप लगा हुआ है, वे सोचे, गुरु माँ ने कहा इस चने के भाग को आधे को कृष्ण को देना है, मैं कृष्ण को ये अभिशाप लगा चना दूं? मेरा कान्हा मेरा मित्र दुखी होगा। अरे मित्र की तो ऐसी गति नहीं होनी चाहिए। अपने मित्र के दुख को हरण करने वाला मित्र कहलाता है, मित्र को दुख में फंसाने वाला मित्र नहीं कहलाता। मैं तो मित्र हूँ, वो मेरा मित्र है। आज मेरी बारी मेरे मित्र को दुख से बचाने के लिए, मित्र का दुख हरण करने की मेरी बारी है। गुरु माँ चाहे कितना भी डांटे, क्रोध करे, पर ये अभिशाप लगा हुआ चना मैं अपने मित्र को नहीं दूंगा, क्योंकि ये अगर मित्र को दे दिया तो मेरे कान्हा भी भयंकर दरिद्रता में कष्ट पावेंगे। मैं पड़ जाऊंगा भयंकर दरिद्रता में कष्ट, मैं पाऊंगा कष्ट, पर मेरे सखा को कष्ट होने न दूंगा। चने को स्वयं पूरा खा लिए, एक चना न छोड़े, कहीं छूट गया मेरा सखा खा लिया तो उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। भयंकर दरिद्र का अभिशाप सुदामा जी को लग गया। दूसरे दिन गुरुजी वन से कृष्ण सुदामा को ढूंढ कर ले आए। गुरु माँ को जब पता चला कि कृष्ण का भाग कृष्ण को नहीं दिए, गुरु माँ क्रोध में भरकर सुदामा को और अभिशाप दिए। सुदामा कृष्ण का भाग कृष्ण को नहीं दिए तो मैं अभिशाप करती हूँ, भयंकर दरिद्रता से लिप्त रहोगे। ऐसा अभिशाप जो आत्मा तक कांप जाए। हम सोच भी नहीं सकते थे सुदामा जी इतने भयंकर दरिद्रता के अभिशाप के पात्र बने। दुखी हुई, आत्मा तक कांप गई। एक अभिशाप पहले, दूसरा अभिशाप भी लगा, रोने लगे। छोटे से हैं, आत्मा तक कपाने वाली अभिशाप। गुरुकुल में बैठकर ही रो रहे थे और खुद भूख लगी थी तो तंदूर से बने हुए लड्डू खा रहे थे। तंदूर से, चावल से बने हुए लड्डू खा रहे थे। भूख लगी थी, रो भी रहे थे, अभिशाप हुआ। इतने में ही ठाकुर जी जाकर बोले, सुदामा मुझे दे दो। सुदामा दुखी थे, पता नहीं आज सुदामा के मन में क्या हुआ। सुदामा बोले, नहीं कान्हा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो ठाकुर जी फिर मांगे, सुदामा दो मुझे। ठाकुर जी क्या मांग रहे हैं? ठाकुर जी उनके भाग्य में जो अभिशाप लगा, ठाकुर जी वो अभिशाप मांग रहे हैं, पर सुदामा सोचे वे लड्डू मांग रहे हैं। ठाकुर जी हमारे जीवन से हमारे विपदा को हरण करने के लिए आते हैं और स्वयं विपत्ति में पड़ जाते हैं। जगन्नाथपुरी में माधव दास के रोग को लेकर 15 दिन तक ठाकुर जी बिस्तर में पड़े रहे, रोगग्रस्त रहे। भक्तों की ही संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं। सुदामा ने कहा मैं नहीं दूंगा, तो ठाकुर जी ने भी कह दिया कि सुदामा नहीं दोगे तब तो सुन लो, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, नहीं मांगोगे, तब तक मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। हाँ सखा, मैं भी कुछ न मांगूंगा, याद रखना। ना आऊंगा तुम्हारे पास, तुम याद रखना, मैं भी कुछ न मांगूंगा। जुबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, इसलिए शब्द विचार कर बोले, आप क्या बोल रहे हैं। सुदामा की वो बात लग गई, मैं नहीं आऊंगा।
और नहीं मांगूंगा। ठाकुर जी भी बोले जब तक नहीं आओगे मैं भी कुछ नहीं दूंगा, वरना हमारे ठाकुर जी तो भक्त के द्वार तक पहुंचकर उनके प्राप्त वस्तु को देते हैं। अर्जुन मिश्र के घर गए, चावल का बोरी स्वयं ठाकुर जी मस्तक में धारण करके अर्जुन मिश्र के घर में पहुंचाए। वे ठाकुर जी सुदामा के घर न जाते, पर सुदामा ने बोल रखा था कि मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं आऊंगा। और ठाकुर जी ने भी कह दिया जब तक नहीं आओगे, क्योंकि ठाकुर जी भक्त का अभिमान तोड़ना चाहते हैं। पुकारोगे भी नहीं, अभिमान तोड़ने की बात, जब तक पुकारोगे नहीं ठाकुर जी नहीं आने वाले। द्वारिकाधीश नरेश पांडव जब जुआ खेल रहे थे, युधिष्ठिर से ठाकुर जी बोले युधिष्ठिर मैं द्वार पर खड़ा हूं, आवश्यकता पड़ने पर मुझे बुलाना, मैं तुरंत आऊंगा, तुम्हें विपत्ति में पड़ने नहीं दूंगा। द्वारकाधीश जो राजा आज दुर्योधन के राजसभा के द्वार पर खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब मुझे युधिष्ठिर बुलाए, राह देख रहे हैं ठाकुर जी बुलाने की। पर युधिष्ठिर ने कहा था जब तक मैं न बुलाऊं माधव तब तक नहीं आना। बंद गए मेरे ठाकुर जी, भक्त की बात पर बंद गए कि ये तुमने क्या कह दिया, तुम ना बुलाते फिर भी मैं आता, पर तुमने कह दिया जब तक ना बुलाओ तब तक नहीं आना। ठाकुर जी खड़े रहे, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे भक्तों से। सोच कर बोले क्या बोल रहे हैं, विचार कर बोले, खड़े रहे द्वार पर ठाकुर जी कब बुलाएगा युधिष्ठिर, पर उसने बुलाया ही नहीं। विपत्ति में पड़ गया, द्रौपदी बुलाई तो ठाकुर जी चले गए। सुदामा ने भी कहा कुछ ना मांगूंगा, नहीं आऊंगा आपके पास। ठाकुर जी भी बोले जब तक नहीं आओगे सुदामा तब तक मैं भी कुछ नहीं दूंगा। सुदामा धीरे धीरे गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हुई। 64 दिन में 64 प्रकार से विद्या सीख कर भगवान श्री कृष्ण मथुरा वापस लौटे। मथुरा से द्वारिका गए, विवाह हुआ, द्वारिकाधीश बने। इधर सुदामा भी पुनः अपने गांव में विदर्भ नगर में लौट आए और ग्रस्त हुए। पर अभिशाप कहाँ पीछा छोड़ने वाला, भयंकर दरिद्रता में पड़ा हुआ सुदामा अन्न के अभाव से देह में सिर्फ अस्थि और चर्म ही बचा हुआ है। बलहीन देह सुदामा जी का, पर कभी कृष्ण को न भूले। वो मेरा मीत, वो मेरा सखा जिसने मुझे अपनी बाहों में भरकर अपनी सीने से लगाया। वो मेरा सखा, वो मेरा मीत आज तक न भूल पाए, हमेशा याद करते रहे। भयंकर दरिद्रता, मानो प्राण अभी निकल जाएंगी, इतनी ज्यादा दयनीय अवस्था। हड्डी और चर्म ही दिख रहा सुदामा जी के अंग में। मां प्राण तो कब के निकल जाते, मानो प्राण को भी पकड़ कर रखे हो। हे प्राण मुझे छोड़ कर न चले जा, क्योंकि इन अखियों में कृष्ण दर्शन की लालसा जो है। चले जाना मुझे छोड़कर, जिस दिन इन अखियों को कृष्ण दर्शन हो जाए। मानो बहुत समझाकर अपने प्राण को धारण कर रखे हो। सुदामा की स्त्री सुशीला वे आकर कहती हैं, इतनी दरिद्रता में कष्ट पाती हुई, भोगती हुई, दुखी होकर सुदामा जी से कहते हैं जाओ अपने मित्र के पास, द्वारिकाधीश के पास जाओ, सारी दुखियां निवारण करेंगे वे। सुदामा जी बोल रहे हैं सुशीला मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या लेकर जाऊंगा। तो सुशीला गांव में जाकर भिक्षा की, सबके द्वार पर जाकर भिक्षा कर लाई। कुछ तंदुल सुशीला को मिला तो अपने ही आंचल को फाड़ कर एक पोटली बनाकर सुदामा जी के हाथों में दे देती हैं। श्री राधे सुदामा जी।
सुदामा जी और सुदामा जी से कहती हैं अब आप द्वारिका जाइए। सुदामा जी द्वारिका के पथ हो लिए। मन में बढ़िया सखियों को प्यास, कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर अपने मित्र से मिलूंगा, वो मुझे सीने से लगा ले। राधे मन चल रहे हैं द्वारिका के पथ पर और मन ही मन मानो कह रहे हैं हे द्वारिकाधीश सखा, उस बचपन में तुम मुझसे रूठे उन बातों से अब मिलोगे ना, तुम्हें मना लूंगा मैं। सुदामा अब मिलोगे ना सखा, तुम्हें मना लूंगा मैं, अब रूठे रहने न दूंगा। उस दिन ना जाने तुमने क्या मांगा और मैंने क्या नहीं दिया। तुमने कहा जब तक न आओगे तब तक कुछ न दूंगा। देखो कान्हा, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, बस इतना करना कि रास्ते में मेरे प्राण न निकल जाए। तुम मिलोगे ना तो तुम्हें जरूर मना लूंगा। श्री राधे। तुम रूठे रहो हम तुम्हें मनाएंगे। सुदामा जी दो इसकी व्यवस्था कर दीजिएगा सामने। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मनाएंगे। घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो
हम
तुम रूठ रहो मोहन।